हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल प्रदूषण का बड़ा शोर शराबा हो रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन है, सरकार उसे भी प्रदूषण मान नहीं है और सरकार किसी की सुन नहीं रही, लोग सरकार को ही प्रदूषण मान रहे हैं। तो आइए मैं आज प्रदूषण पर, जो वास्तविक प्रदूषण है, जो सेहत के लिए खासकर बड़ा हानिकारक है, आइए मैं उसकी बात करूं, जिसने पूरा ही माहौल को उलट पुलट करके रख दिया है। खासकर दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर इस प्रदूषण ने बड़ा खासा असर जनजीवन पर डाल रखा है। तो आइए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो राजनीतिक प्रदूषण है उसकी बात करते हैं। एक भाजपा नेता और राज्य स्तर के चेयरमैन पर हंसी की एक महिला के साथ रेप करने का आरोप लगा है। ये एक राजनीतिक प्रदूषण है और सबको पता है। इस बारे में कई अखबारों में भी बड़ी टिप्पणियां, मैं इस पर ज़्यादा लंबी बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं राजनीति में जो लोग ऊंचे पदों पर पहुंच गए या जिनकी अच्छी चलती है सरकार में, वो लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लाइट में आ जाते हैं, कुछ छिपे रहते हैं। इसी प्रकार जेजेपी का एक नेता है, वो भी कैथल में एक खबर मिली है कि पुलिस विभाग की एक एएसआई के साथ है, उसने भी कई दिन लगातार बलात्कार कहें या वो रहते थे, झूठ झाट बोल के उसको फंसा लिया और फिर उसका गर्भपात भी करवा दिया। और उसके बाद जब उसने कोई एतराज़ उस पर रखा तो एतराज़ करते ही उसने फिर उसे कत्ल की धमकी दे डाली और उसका जीवन बर्बाद करने की उसने वो धमकियां देनी शुरू कर दी। तो इस किस्म के ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रदूषण है। इसी प्रकार एक युवा नेता था कुलदीप खरड़ सातरोड़, जो उसका वो है ना, किसान आंदोलन के अंदर जो ये मामला उठा हुआ है नारायण थाने के अंदर, जहाँ रामचंद्र राज्यसभा के सदस्य हैं, रामचंद्र जांगड़ा, उनका कोई प्रोग्राम था वहाँ, विश्वनाथ धर्मशाला का कोई उद्घाटन करना था। तो वहाँ जब वो गए तो वहाँ किसानों ने पहले से ही जो प्रोग्राम उनका चल रहा है कि भाई कहीं भी बीजेपी जेजेपी के नेता जाएंगे उनका विरोध होगा, तो वो वहाँ नारायण चले गए और वहाँ जाकर कुछ कहा सुनी भी हुई। लेकिन एक युवा किसान के सिर में जो चोट लगी, जिससे वो बेहोश हो गया और अभी गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन है, उस मामले में उन्होंने कहा है कि ये सीधा आरोप लगा कि रामचंद्र जांगड़ा की जो गाड़ी थी उसके अंदर से उसको चोट मारी गई है और उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस बात को लेकर और एसपी साहिबा हंसी ने एक बयान दिया था। उस बयान के आधार पर पहले तो नारायण थाने में धरना रहा, जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो फिर वो हंसी धरना शिफ्ट होगा एसपी के बयान पर, लेकिन अभी तक वो भी मुकदमा दर्ज नहीं है। किसान नेता और सामाजिक कुछ लोग इसे भी राजनीतिक प्रदूषण मान रहे हैं कि इतने बड़े नेता और इस तरह के हमले करवा रहे हैं, ये ऐसा ही न आरोप लगा है। इसी प्रकार आप पार्टी के नेता हैं जयंत, जिनका कई दिनों से जिक्र नहीं था, लेकिन एकदम एकाएक वो फिर उभरे हैं। तो एक पुराने केस में उनको गिरफ्तारी का नोटिस मिला था और वो पूरी टीम के साथ खुद गिरफ्तारी देने थाने के अंदर पहुंच गए और त्रिशूल और तलवार लेकर और पूरी तरह से अपने आप को उसके वो बनाकर फॉलोवर, और उन्होंने कहा भाई ये जो वहाँ का जो माहौल है वो गरमाने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति में कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे लगाए जाते हैं। अगर गिरफ्तारी देनी होती अकेले भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक नेता हैं वो, तो अकेले गिरफ्तारी कैसे दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से लाव लश्कर के साथ और त्रिशूल और वो लेके, और उनने कहा हम कावड़िए हैं और पूरी तरह से हम उसी रोल में आएंगे जैसे मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर कोई पुराना 3-4 साल पुराना शायद केस है, उसके बारे में उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन वो खुद थाने में पहुंच गए और फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि कारण कुछ ऐसे बने होंगे, ये तो वही जाने। तो इसी प्रकार ये कई तरह का प्रदूषण होता है और इसी तरह सामाजिक प्रदूषण है। जगह जगह गोलीकांड हो रहे हैं, आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं,
रिश्तेदारों पर हमले हो रहे हैं, लूट खसोट जारी है, कहीं प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, कहीं वह मारामारी चल रही है, कहीं बाप बेटे को ही मार रहा है, कहीं बेटा बाप को मार रहा है। ये इस तरह के ये भी एक सामाजिक प्रदूषण है। तो दोस्तों इसी प्रकार प्रशासन में भी अब प्रदूषण घुस गया है, क्योंकि परीक्षाओं में नकल जो आप रोज़ देखते हो ये प्रशासनिक आधार का काम है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें अभी गिरफ्तारी में तो सफलता पा ली, लेकिन वो जो भर्ती हुए या भर्तियां कैंसिल हुई वो तो हुआ ना। तो इसलिए ये भी एक प्रशासनिक प्रदूषण है कि वो परीक्षाएं सफल नहीं करवा पाते, ठीक ढंग से नहीं दिवा पाते, फर्जीवाड़े होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। अब जैसे जो गिरफ्तार हुए हैं फर्जी परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बैठाने वाले, उनने कहा है कि भाई 3 लाख से लेकर 15 लाख तक के वो फीस थी उनकी, और नकली आदमी बैठा कर वो पेपर दिवा कर दे। तो इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौकरियों में कितनी पारदर्शिता हो सकती है। तो इसी प्रकार और भी कई तरह का प्रदूषण है, लेकिन बात जो असली प्रदूषण की आई है जिससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है वो बात मैं बता दूं दोस्तों। दिल्ली के अंदर बड़ा गंभीर प्रदूषण बना हुआ है, और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के भी 4 जिलों में 17 नवंबर तक सारे सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद में सभी प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, यह आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह कदम उठाया गया है, और वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनके ऊपर जो मशीनरी है वो उनकी जांच होगी, और धुआं छोड़ने वाले जितने भी ट्रैफिक होगा वो सारे इम्पाउंड किए जाएंगे यानी बंद किए जाएंगे। 4 जिलों के DCSP को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, वो इस तरह की ये जांच करेंगे और पूरी टीम बना के और वो इनके चालान काटेंगे या उनको जब्त करेंगे जो पुराने व्हीकल चल रहे हैं जो धुआं दे रहे हैं। इसी प्रकार AQI का जो मामला है वो खतरे में पहुंच चुका है। कई दिन से ये लगा हुआ है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, कईयों आंखों में जलन शुरू हो रही है, कई शहरों में खतरे को पार कर गया है। AQI यानी कि 7 शहरों में 300 से 400 तक जो बहुत खराब श्रेणी मानी जाती है उसमें चल रहा है, और 14 शहरों में, यह हरियाणा का जिक्र मैं कर रहा हूँ, 200 से 300 के बीच खराब स्थिति में है। जींद में 387 दर्ज किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पराली का धुआं भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये इसीलिए इस समय आके बढ़ जाता है। कुछ तो मौसम का हिसाब होता है, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है, और फिर पराली का कोई अभी सरकार ने मुजबानी तो आदेश जारी कर दिए, लेकिन कहीं भी पराली की खरीद फरोख्त होती दिख नहीं रही है। तो इसलिए लोग पराली को जलाने में ही आसान तरीका मान रहे हैं, क्योंकि अगली बिजाई करनी होती है। और ये मौसम की जो मार है ये इसलिए इस समय आगे इतनी बढ़ती है, क्योंकि पोल्यूशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसमें पराली का धुआं ये एक्स्ट्रा मिल जाता है, और इस सीजन में खासकर AQI इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खतरे को पार कर जाता है, और उससे फिर बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियाँ, खासकर जो आदमी दमे के पेशेंट हैं या जिन्हें और किसी किस्म की दिक्कतें हैं, वो आदमी फेफड़ों की सांस की बीमारी के मरीज हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। आँखों में भी इससे जलन शुरू होती है, और कई प्रकार की ये बीमारियों के घर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको AQI खतरे में जो पहुंच गया है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीमों का गठन कर दिया जाएगा, और जागरूकता के लिए मुनादी होंगी। सारे गाँव में पराली ना फूको इस किस्म के प्रचार होंगे, वैसे तो सबको पता है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर अब ये कदम उठाए जाएंगे, मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आजकल भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, बहुत सी जगह पता लग जाता है पराली कहाँ कहाँ जल रही है, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम से सारा कुछ सरकार के पास मशीनरी है, अगर वो चाहेंगे तो पकड़ेंगे भी। लेकिन किसान आंदोलन के चलते बहुत सी चीज़ों से पुलिस भी परहेज कर रही है कि उनसे बचा जाए। और सबसे ख़राब जो 4 जिले हैं उन पर सड़कों पर झाड़ू तक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि धूल मिट्टी उठती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में जो स्टोन क्रैशर हैं, हॉट मिक्स प्लांट हैं, और इसी तरह के कई और जो काम हैं जिनमें धूल मिट्टी उठती है, उन कामों पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस प्रकार से ये अब
मौसम को सुधारना ये केवल सरकार की बात नहीं है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इस समय जो मौसम है उसमें जैसे इंडस्ट्री का धुआं, जैसे हवा नहीं चलेगी तो वो सारा इसी वातावरण में घुल जाएगा। और इधर से पराली का भी और घरों के अंदर भी चूल्हे चौके होते हैं, उसका जो प्रदूषण मिलाकर सारा इस समय पार कर जाता है खतरे के निशान को। क्योंकि ये पराली वाला जो धुआं जो पहले से प्रदूषण है उसके अंदर और ज़्यादा मिल जाता है, तो इसलिए ये उस स्टेज तक पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक स्टेज मानी जाती है। तो मैं भी आपको ये आगाह करूंगा और अपील करूंगा कि कोई ना कोई और अल्टरनेटिव का निकाल लें। और पराली का जहाँ तक सवाल है, अगर बिकती है तो इसे बेच दें, और नहीं तो ये छोटे से एक कोने के अंदर आप खेत में इसे रख सकते हैं। इसकी खाद भी अच्छी बनती है। आजकल केमिकल वगैरह बताते हैं कि केमिकल कोई निकाला है तो उसमें डाल के इसकी खाद भी बनाई जा सकती है और जैविक सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। तो इस किस्म की जो बातें हैं ये बहुत सी मैंने बतानी थी। कई तरह के प्रदूषण हैं, जो राजनीतिक प्रदूषण भी है और मौसमी प्रदूषण भी है, और सामाजिकता में भी अब प्रदूषण फैलने लग रहा है, क्योंकि आपस में बनती नहीं है किसी की, एक दूसरे की देखो टांग खिंचाई चल रही है, हर जगह पर मारो मार चल रही है, सब कुछ पैसे के लिए मारो मार, कहीं ज़मीन के लिए मारो मार, आपसी रिश्तों के भी तार तार हो रहे हैं, बहन भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों के अंदर, कहीं प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, कहीं पत्नी किसी की भाग जाती है, कोई किसी के घर में सेंध लगा लेता है। तो इस किस्म के ये भी एक सामाजिक प्रदूषण है। तो रोज़ आए दिन देखने को खबर मिलती हैं कि कहीं न कहीं इस किस्म के जो प्रदूषण ये आते हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि ज़िंदगी शुरू से ही प्रदूषण से वाकिफ़ है। तो इनसे जितना बचा जाए कोशिश करनी चाहिए कि बचा जाए। प्रदूषण चाहे किसी भी किस्म का हो वो खतरनाक होता है, और पर्यावरण के लिए भी और सेहत के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी। और किसान आंदोलन बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है, किसानों का धरना अस्सी में खूब लगातार चल रहा है, सरकार सुनवाई कर नहीं रही है। लोगों का कहना है, किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक वो भी हटने वाले नहीं हैं। तो ये जिद पकड़ रखी है। अभी देखना है कब सरकार किसानों से बात करेगी। अभी 5 राज्यों के नज़दीक चुनाव हैं, शायद चुनाव से पहले कोई ऐसे आसार बन जाएं। अगर सरकार को लगेगा कि किसान आंदोलन का चुनाव पर असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर सरकार सुनवाई करेगी, और अगर ऐसा लगा कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उससे सरकार को फ़ायदा होता है, आपस में फ्रैक्शनबाजी होती है, लोग तंग होकर किसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो फिर सरकार की पौबारा हो जाती है। फिर सरकार जिस मकसद से चल रही है वो उसका पूरा होता हुआ अगर दिख जाता है तो फिर वो सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। हमारा भी यही मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं ये नहीं कहता कि केवल बीजेपी और जेजेपी, कोई भी सरकार हो, वो चाहती है कि जब तक लोग दूसरे धंधों में उलझे रहेंगे, उनसे सवाल नहीं उठाने की स्थिति में रहेंगे, तब तक सरकार के लिए माफिक माहौल होता है। और जब लोग खुली बात करने लग जाएं, लोग सरकार की टक्कर लेने लग जाएं और लोग स्वाद राज का बिगड़ने लग जाएं, तो वो अच्छा नहीं लगता। जब सरकार के कसूत आई है किसी भी मामले में, तो सरकार ने फिर कोशिश करी है, और जब तक सरकार चल रही है अपने ढंग से तब तक वो परवाह नहीं मानते। जब चुनाव नज़दीक होता है फिर उन्हें एहसास होता है कि गांव में जाना है। अब जिस हिसाब से एलनाबाद का एक चुनाव था उसमें भी सरकार ये दावे कर रही है कि हमारा इसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ा है। किस ढंग से वो बढ़ा है, कितना खर्चा उस हल्के में उसका सरकार का हुआ है, कितनी सरकारी मशीनरी का उसमें सदुपयोग या दुरुपयोग हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसी प्रकार आगे भी हम चाहते हैं कि आज का मेरा टॉपिक था वो प्रदूषण था। कोई भी किसी किस्म का प्रदूषण है उससे बचें, प्रदूषण से दूर रहें, पर्यावरण को शुद्ध रखें, अच्छे विचार और सदाचार रखें। इन्हीं बातों में हम सब की आपकी मेरी भलाई है। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों शेयर कर दिया करो। ये आपका अपना चैनल है, आपकी हर आवाज़ को हम कोशिश करते हैं कि शासन प्रशासन और आम जनता तक आपकी आवाज़ पहुँचे, आपका संदेश पहुँचे। इन्हीं बातों के साथ
जल्द ही मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।